सवाल लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूं, देश और दुनिया की नई नई खबरों का पिटारा लेकर। चलते चलते हमारी मुलाकात श्री राम कॉलोनी खजूरी खास के पूर्व निगम पार्षद तथा कांग्रेसी कार्यकर्ता हाजी आस मोहम्मद से उन्हीं के निवास पर हुई। वहां मौजूद ब्लॉक कांग्रेस वार्ड अध्यक्ष खलील कुरैशी, मोहम्मद अबरार, अब्दुल करीम कश्मीरी से हुई चर्चा के दौरान हाजी आस मोहम्मद ने कहा, पावन छठ पूजा जो कि पूर्वांचल वासियों का सबसे बड़ा त्योहार है, इसके लिए घाटों पर रोक लगाना बेईमानी है। रोक खोली जानी चाहिए ताकि लोग पूजा कर सकें, अर्चना कर सकें, परंतु कोविड-19 के लिए जारी दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। देखिए आज की ये रिपोर्ट। श्री राम कॉलोनी स्थित क्षेत्र के समाज सेवी और पूर्व निगम पार्षद हाजी साहब के यहाँ, हाजी आस मोहम्मद के नाम से उन्हें क्षेत्र के लोग मिलते हैं और बात करते हैं। उनसे हर समस्याओं का समाधान कराने के लिए एक ही नाम लोगों की नजर में आता है, जिसका नाम है हाजी आस मोहम्मद। हाजी आस मोहम्मद जी हमारे साथ बैठे हैं। आइए चर्चा करते हैं क्षेत्र की कुछ समस्याओं को लेकर के, चर्चा करते हैं जो राजनीतिकरण हो रहा है उस मुद्दे को लेकर के, चर्चा करते हैं कांग्रेस संगठन जो अच्छा खासा एक वजूद रखता था पहले कभी, और आज वो वजूद क्यों खोता जा रहा है। चर्चा इन्हीं बातों पर हम करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मेरा सबसे पहला प्रश्न है कि आज जो कांग्रेस संगठन जो कभी एक हर हिस्से में हिंदुस्तान के नस नस में बरकरार हुआ करता था, आज वो क्यों घटता जा रहा है, उसका वर्चस्व कम क्यों हो रहा है, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे। देखिए कांग्रेस जो घटने का मामला है ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की नज़रों में है, जिन्होंने कांग्रेस को इतने समय शासन करते हुए और देश का विकास करते हुए बदनाम करने का काम किया है, वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का है। लेकिन जनता के बीच में कांग्रेस की कल भी वैल्यू थी और आज भी वैल्यू है। कांग्रेस जन चाहे कोई बड़ा नेता हो चाहे छोटा हो, हमारे माननीय राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल चौधरी हैं, वो हमेशा से जब तब कोई भी दिल्ली का मुखिया बना है वो सिर्फ गरीबों की आवाज़ को उठाने के लिए बना है, और जो देश की स्थिति है उसके लिए आज भी कांग्रेस सड़कों पे है और गरीबों की आवाज़ उठाने में सत्संग है और आगे भी रहेगी। बिहार में जो राजनीति हुई उसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए बिहार में जो राजनीति हुई है वो एक धोखेधड़ी की सरकार है, जबकि चुनाव आयोग के अनुसार और आपके मीडिया के हर चैनल के अनुसार गठबंधन को जिताया गया था। जीतने के बाद दोपहर के बाद जो भी षड्यंत्र रचा गया बीजेपी का, वो सरासर गलत है और धोखेधड़ी की सरकार है। कांग्रेस ने तब भी आवाज़ उठाई है, कांग्रेस उभर कर आई है, लेकिन जबरदस्ती कांग्रेस को हराया जा रहा है। एक ना दिन इसका इंसाफ होगा और हमें कांग्रेसियों को सभी को उम्मीद है अब भारत का विकास जो करेगी कांग्रेस करेगी और इंसाफ जो करेगा वो अल्लाह ताला करेगा। आवाज़ बुलंद करने का काम हम सबका है और करते रहेंगे। आप क्षेत्र के जमीनी कार्यकर्ताओं में शुमार करते हैं और क्षेत्र की समस्याओं से वाकिफ भी हैं। ऐसे में जबकि यहाँ आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद है, उसमें आप कैसे सामंजस्य कर पाते हैं, समाधान कैसे करा पाते होंगे अपने स्तर पे। देखिए जब मैं 2012 में कांग्रेस से जीत कर आया था, भारी मतों से जीत कर आया था, और दूसरी बार भी आम आदमी का पूरी लहर थी पूरी दिल्ली के अंदर, लेकिन जनता वासियों का, मेरे पे वोटर वासियों का
और मेरे सभी कार्यकर्ताओं का मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। जिस लहर में मुझे 9,500 मत देकर जनता ने मुझे दोबारा से इज्जत दी है, मैं जनता का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन आज भी हम जनता के बीच खड़े हैं। 24 घंटे जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़ती है या हम कहीं अपनी ज़रूरत समझते हैं, हम खुद जाके वहाँ लोगों की दुख सुख में शामिल होते हैं। और हर वक्त जिस लायक भी हैं, जब हम निगम पार्षद जीते हुए थे तब भी हम ऐसी इज्जत पाते थे, और हारने के बाद भी आज भी लोगों में वो इज्जत है। और वही काम हम जो पहले जीत के करते थे आज हार के भी करते हैं। भारत विभिन्न संस्कृतियों का देश है, विभिन्न धर्मों के लोग यहाँ निवास करते हैं। उसी तरह जहाँ लोग एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करते हैं, उसी नज़रिए से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप जैसे कि छठ पूजा आ रही है, छठ पूजा के अवसर पे आप क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हमारे भारत के अंदर हर कोई किसी भी मजहब को मानने वाला सबको पूरा मान सम्मान मिलता है। और मैं अपनी तरफ से और अपनी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हर त्योहारों की, छठ पूजा की और भी जो भी त्यौहार अभी आ रहे हैं और आ चुके हैं, सभी की अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ब्लॉक अध्यक्ष होने के नाते आपके बहुत सारे कर्तव्य हैं। उन कर्तव्यों में शामिल है जन समस्याओं का समाधान करना, जबकि आपके यहाँ आपका कोई अभी मैं समझता हूँ कि कांग्रेस का दिल्ली के अंदर वजूद नहीं है, कहीं से कोई सीट नहीं जीत पाई है। ऐसे में आप क्षेत्र की समस्याओं का समाधान कैसे कराते हैं? देखिए, हार जीत तो एक अलग बात है। कांग्रेस पहले से ही बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग पार्टी रही है और उसका कार्यकर्ता आज भी अपनी पहले की तरह काम कर रहा है। सीट पे बेशक नहीं है, मगर अफसरों से कैसे काम लेना है हम कांग्रेसी अच्छी तरीके से जानते हैं। प्यार से भी, चाहे हमें धरना प्रदर्शन करना पड़े, जनता के काम पहले भी होते थे जब कांग्रेस सरकार थी, और आज भी वैसे ही हो रहे हैं जैसे कांग्रेस पहले कराती थी। आज भी कांग्रेस का कार्यकर्ता वैसे ही अपने काम करा रहा है। हम अपने क्षेत्र में हमारे जितने भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हम कभी किसी दूसरे के दफ्तर में लेके नहीं जाते, हम सीधे सरकारी दफ्तर जाते हैं। जिनसे संबंधित वो शिकायतें हैं हम वहाँ से कराते हैं, किसी प्रतिनिधि के पास नहीं जाते हैं, क्योंकि कांग्रेस का कार्यकर्ता सक्षम है, उन अफसरों से काम कराना जानता है। एक बात आती है सामने कि जैसे छठ पूजा के ऊपर घमासान हो रहा है, आपने भी देखा, तो इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोरोना काल चल रहा है, कोरोना का ध्यान रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से छठ पूजा मनानी चाहिए, हमारा भी मत है। और कांग्रेस शासन में बड़े अच्छी तरीके से छठ पूजाओं के लिए घाट तैयार किए गए थे, वैसे ही छठ पूजा मनानी चाहिए, सरकार को भी मनवानी चाहिए, पब्लिक को भी थोड़ा सा कोरोना काल का ध्यान रखना चाहिए। बाकी हम तो ये कहते हैं कि छठ पूजा जैसे मनाई जाती थी वैसे मनावानी चाहिए। कश्मीरी जी, कांग्रेस के अंदर जो संगठनात्मक रचनात्मक कार्य हैं, उनको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, हमने तो बहुत कुछ कहा था अभी अध्यक्ष जी से, जो हमारे दिल्ली प्रदेश के प्रेसिडेंट है अनिल चौधरी साहब, उनसे भी बातचीत न हो पाई। तो मेरा ख्याल है कि जब तक संगठन डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक कमेटी या डिस्ट्रिक्ट कमेटी या महल कमेटी या वार्ड कमेटी न हो, तब तक कुछ होता नहीं। उनको भी पता होने की, जब तक डिस्ट्रिक्ट कमेटियाँ, ब्लॉक कमेटियाँ, प्रदेश कमेटियाँ पूरी डिजाल्व है, हमारे यहाँ पूरी डिजाल्व, हम अभी अपनी हिम्मत से करते हैं। अभी कमेटी यहाँ शुरू, अपने ब्लॉक का, डिस्ट्रिक्ट का अटैच नहीं हमारा। तो जो हमारे इसके जिम्मेदार लोग हैं, जैसे हमारा हसन भाई के लड़के हैं अली, जो यहाँ मुस्ताबाद से मेहंदी अली, जो यहाँ MLA उठे हैं, जो हार गए कांग्रेस की टिकट पर, हार गए, मगर उसकी कमजोरी है, बहुत कमजोरी है। हसन साहब का दम और कुछ है, उसकी लड़की के दम और कुछ है, क्योंकि कार्यकर्ता जमीनी होता है। MLA निगम पार्षद जी ने कहा है, जो हमारे आसमान जी ने, उन्हें बहुत काम कराया। हमने एक स्कूल बनाया, मैरिज होम बनाया, एक सड़क बनाई, कब्रिस्तान का एक
6 बीघे का जमीन मंजूर करके रखा। अभी जिसको भी टिकट किसी को भी मिलेगा, मगर टिकट उस शख्स को मिलना चाहिए जो कार्यकर्ता है, जमीनी कार्यकर्ता। हवाबाजी कार्यकर्ता का टिकट नहीं होना चाहिए। लोगों का रुझान कांग्रेस की तरफ से क्यों घटता जा रहा है? मैं सबसे पहले तो पांडे जी को, सोनी साहब को आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ आपको। ये कांग्रेस के लिए जो आप भागदौड़ कर रहे हैं उसके लिए दोनों चैनल वालों को बहुत बहुत मुबारकबाद। और दूसरी चीज़ ये, कांग्रेस की जितनी भी बात यहाँ पर चल रही है, कांग्रेस के हालात लोगों ने बताए, मैंने भी सुना और आप भी सुना है। कांग्रेस कमज़ोर क्यों हुई है? कांग्रेस कमज़ोर न कल थी न आज है। फ़र्क इतना है कि हम लोगों में आपस में इत्तेफाक जो है बड़ी मजबूती से होना चाहिए। जो हमारे सरपंच दिल्ली प्रदेश जिले के ब्लॉक के जो भी हैं, उनको जिम्मेदारी छोटों के साथ में निभानी चाहिए। कांग्रेस फिर नंबर 1 पे आएगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी। देखना कांग्रेस बहुत अच्छी तरीके से। आपने एक शब्द कहा कि कांग्रेस के पहले भी मजबूत रही, और आज तो आज जो हो रहा है, बहुत सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता अधिकारी सीधे आम आदमी पार्टी में कैसे कन्वर्ट हो गए? ये आम आदमी पार्टी में कन्वर्ट नहीं हुए। जो कांग्रेस के लोग हैं, जो सच्चाई कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं जी, वो आम आदमी पार्टी में कन्वर्ट नहीं हुए। लेकिन सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी उभर के आई और जिससे लोगों के जहन में ये बात आई कि आम आदमी पार्टी अब नई पार्टी है, इसका सम्मान करना चाहिए, इसके साथ रहना चाहिए। लेकिन कांग्रेस जो है एक बहुत बड़ा तख्त है। और शेर मुझे याद आ गया, मैं कह रहा हूँ, वक्त का ये तकाजा है मेरे यार गिरा दो, जो अमन की दुश्मन है वो सरकार गिरा दो। छठ पूजा है, उस मौके पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले कोर्ट का सम्मान करना चाहता हूँ। कोर्ट ने जो फैसला दिया है, कोर्ट ने फैसला दिया है कि सबसे पहले जान है तो जहान है, उसके बाद में सारे फैसले हैं। लेकिन समाज के हिसाब से मैं बताना चाहता हूँ, जो समाज के अंदर छठ पूजा है, त्यौहार कोई सा भी है, चाहे वो हिंदू का हो या मुसलमान का हो, लेकिन हमें जो आपस में थोड़ी सारी दूरी बनाने का काम या ये मास्क लगाने का काम है, हाथ धोने का काम है, मैं अपील करना चाहता हूँ लोगों से। त्यौहार मनाना चाहिए, त्यौहार के लिए मैं सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, लेकिन हमें सरकार की बात को भी मानना चाहिए। जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूलिए, आपके अपने चैनल को एक प्यारे से लाइक के साथ।